Hello students, today we are going to start a new chapter from your book Honeysuckle, and it is the 6th chapter of the book and name of the chapter is Who I Am, means मैं कौन हूँ. So we will read about 6 students and what they want to be and what is their likings and how they will achieve their goals. This all we will read from their point of view. So first one is Radha. Radha says, my favorite activity is climbing trees. Just outside our house, there is a mango tree which I love to go up. Its branches spread out, so it is simple to climb up the tree, and I can sit comfortably in the fork of two branches. Radha says, वृक्षों पर चढ़ना मेरा मनपसंद क्रियाकलाप है. फेवरेट एक्टिविटी मतलब जो उसे करना बहुत पसंद है. जस्ट आउटसाइड अवर हाउस देयर इज़ ए मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप. हमारे घर के ठीक बाहर आम का एक पेड़ है जिस पर चढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है. इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट. इसकी जो शाखाएं हैं वो फैल जाती हैं. सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री. तो ये पेड़ पर चढ़ना बहुत आसान हो जाता है. एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोक ऑफ टू ब्रांचेस. और जो आपने पेड़ देखा होगा, जैसे ये मान लो पेड़ है, तो एक इधर से ब्रांच निकल गई, एक इधर से ब्रांच निकल गई. तो ये जो आपका बीच का पार्ट बनेगा, ठीक है, ये आपका ये वाला ये है फोक, जिसको वो फोक कह रही है ना. तो यहाँ पर बैठना उसे बहुत कंफर्टेबल लगता है. सो आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोक ऑफ टू ब्रांचेस. मैं बड़े आराम से पेड़ की दो शाखा पर बैठ सकती हूँ. दो शाखा मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ से दो तरफ को शाखाएं निकल रही हैं और बीच में बैठने के लिए जगह बन जाती है. माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज, बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू एंड बोथ ऑफ अस sat there talking and eating raw mangoes. मेरी माँ कहती है कि it is not sensible for girls to climb trees, कि लड़कियों का वृक्षों पर चढ़ना समझदारी की बात नहीं है. But one afternoon she climbed up too, पर एक दोपहर को वो भी वृक्ष पर चढ़ाई. And both of us sat there talking and eating raw mangoes. एक दोपहर को वो भी वृक्ष पर चढ़ाई उसकी माँ, और हम दोनों वहाँ बैठकर बातें करने लगे और साथ साथ हम कच्चे आम भी खाने लगे. When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. अब राधा बोलती है कि जब मैं उस वृक्ष की चोटी पर होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैं सारे संसार पर रूल कर सकती हूँ, शासन कर सकती हूँ. सो अब हम देखेंगे कुछ जो इसमें वर्ड्स आए हैं उनके मीनिंग्स. फर्स्ट वन इज़ फेवरेट. फेवरेट मीन्स मोस्ट लाइक्ड और डियरेस्ट. क्लाइंबिंग मीन्स गोइंग अप. स्प्रेड आउट मीन्स टू ओपन और अरेंज समथिंग ओवर अ लार्ज एरिया. बच्चों ये मीनिंग जो है आपने इंग्लिश में ही समझने हैं और इंग्लिश में ही इनको लिखना भी है और याद भी करना है. कंफर्टेबली मीन्स इन अ रिलैक्स्ड मैनर. सेंसिबल मीन्स रिस्पॉन्सिबल, समझदारी. इन द फोक मीन्स बाइफर्केशन वेयर ब्रांच ऑफ ए ट्री स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे पेड़ है, एक ब्रांच इधर से एक इधर से, तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ द फोक ऑफ द ट्री. आपने फोक देखा है ना, फोक वैसे ऐसे होता है, त्रिशूल की शेप का ये. ठीक है, तो यहाँ पे जगह बनी है. तो ये जो है बिल्कुल फोक की उसका तो नहीं है, लेकिन आप ऐसे इसको समझ सकते हो. नाउ वी विल रीड द एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश ऑल्सो. हेयर राधा इज़ शेयरिंग हर लाइकिंग एंड डेयरिंग एक्ट्स. यहाँ पर राधा अपने जो पसंद की चीज़ें हैं और जो उसकी हिम्मत वाले काम हैं वो करती है, वो हमारे साथ शेयर कर रही है. राधा रिलेट्स दैट हर चॉइसेस्ट थिंग वाज टू क्लाइंब ट्रीज. राधा बोलती है कि उसकी पसंद का सबसे अच्छा काम जो उसे पसंद आता है वो है क्लाइंब ट्रीज. आउटसाइड हर हाउस
देयर वाज ए मैंगो ट्री। उसके घर के बिल्कुल बाहर एक मैंगो ट्री था। शी लव टू क्लाइंब दैट ट्री। उसे उस पेड़ पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इट्स ब्रांचेस कवर्ड अ लार्ज एरिया विच मेड इट ईजियर टू क्लाइंब एंड सिट इन द बाइफरकेटेड पार्ट ऑफ द ट्री। इसकी जो ब्रांचेस हैं वो एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, और जो बाइफरकेशन है जहाँ ये दो पार्ट्स में इसकी ब्रांच जो है वो अलग अलग बाइफरकेट होती है ट्री के, वहाँ उसे बैठना बहुत पसंद है। हर मदर ट्राइड टू स्टॉप हर फ्रॉम क्लाइंबिंग ट्रीज बाय सेइंग दैट इट वाज नॉट गुड फॉर गर्ल्स। उसकी माँ उसे रोकती है पेड़ पर चढ़ने से, ये कहकर कि लड़कियों के लिए पेड़ पर चढ़ना समझदारी या अच्छा काम नहीं है। बट one noon she also climbed with her and two were able to enjoy talking and eating raw mangoes. Radha said that climbing trees made her feel as if she could rule the whole world. ठीक है बच्चों, समझ आ गया? Okay, now we will discuss a few questions, and first question is, what is the favorite activity of Radha? अभी हमने पढ़ा climbing trees. So the favorite activity of Radha is climbing trees, or you can write climbing trees is the favorite activity of Radha. यहाँ पे favorite में FAVOURITE, ये हम इसको ठीक कर लेते हैं। So the favorite activity of Radha is climbing trees. Second question, where does the mango tree stand? Mango tree कहाँ है? The mango tree stands just outside Radha's house. Third question, is it difficult for Radha to climb the mango tree? क्या राधा के लिए पेड़ पर चढ़ना, आम के पेड़ पर चढ़ना मुश्किल है? No, it is not difficult for her to climb the mango tree. No लगाना है शुरू में। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज राधाज मदर टेल हर? राधा की माँ ने उसे क्या कहा है? आंसर में लिखेंगे राधाज मदर टेल्स हर दैट इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब द ट्रीज। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड राधाज मदर डू वन आफ्टरनून? तो हम लिखेंगे वन आफ्टरनून राधाज मदर ऑल्सो क्लाइंब्ड अप द ट्री। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट डज राधा फील when she is high up in the trees? राधा को कैसा महसूस होता है जब वो पेड़ पर हाइट पर चढ़ी होती है? तो हम लिखेंगे when Radha is high up in the tree she feels like she can rule the whole world. जैसे कि मानो वो पूरे संसार पर वो रूल कर सकती है, शासन कर सकती है। ठीक है, तो बच्चों अब हम पढ़ लेते हैं इसका सेकंड पार्ट जो कि है नासिर। अब बट नासिर टेल्स अस, चलिए पढ़ते हैं। When I grow up, I want to become a seed collector. जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बड़ा होकर बीज संग्राहक मतलब बीज इकट्ठा करने वाला बनूंगा। We have cotton fields in our village and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. We have cotton plants in our village. उनके जो कॉटन प्लांट्स हैं वो कहाँ हैं? उनके गांव में। और हर साल, एवरी ईयर मतलब हर साल, माई फादर, यहाँ पे माई फादर किसको कहा गया है? नासिर फादर, नासिर के पिताजी। स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा खर्च करते हैं किस पर? बाइंग न्यू सीड्स, नए बीज खरीदने के लिए, ताकि वो कॉटन प्लांट्स उगा सकें। तो वो क्या करना चाहता है कि वो बीज जो है इकट्ठा कर सके, ताकि उन्हें हर साल जो बीज खरीदने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है वो ना करना पड़े। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। अब मेरे दादाजी ने, मतलब मेरे दादाजी कौन? नासिर के दादाजी ने बताया है। तो नासिर हमें कह रहे हैं कि मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि बहुत वर्ष पहले वो अपने ही पौधों से बीज इकट्ठे करते थे और जिन्हें वो अगले वर्ष नए पौधे उगाने के लिए प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय
न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। पर आज इससे काम नहीं चलता। टुडे दैट डजंट वर्क, मतलब अब ये काम नहीं हो रहा है ऐसा। सो हमें हर साल वी हैव टू स्पेंड मनी, पैसा खर्च करना पड़ता है, टू बाय न्यू सीड्स, नए बीज खरीदने के लिए हर साल। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दिस दैट इज़ सो, मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, मैं ये सीखना चाहता हूँ कि हम बीज को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, मतलब वो बीजों को सुरक्षित रखने का ढंग सीखना चाहता है। सो दैट, ताकि वी कैन यूज़ देम अगेन, हम उन्हें दोबारा प्रयोग कर सकें। एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और हर साल हमें पैसा खर्च उस पर ना करना पड़े। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसके कुछ एक क्वेश्चंस। ये देखिए बच्चों, ये है नासिर। ठीक है, ये बीज कलेक्ट करने का काम सीखना चाहता है। तो पहला जो हमारा वर्ड है वो है स्पेंड्स। स्पेंड मीन्स टू पे फॉर सम गुड्स और सर्विसेज, किसी चीज़ के बदले में पे करना। फाइंड आउट मीन्स टू डिस्कवर और रिसर्च, खोजना, ढूंढना। प्रिजर्व मीन्स टू कंजर्व और प्रोटेक्ट, उसको सुरक्षित रखना। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं इंग्लिश में। नासिर सेज that once he grows up, he would like to be a seed collector. As his family had cotton fields and every year his father had to spend a good amount of money on buying seeds to grow cotton plants. ठीक है, फिर से पढ़ती हूँ मैं आराम आराम से। नासिर सेज that once he grows up, एक बार जब वो बड़ा हो जाएगा, he would like to be a seed collector, वो बड़ा होकर बीज संग्राहक बनना चाहेगा। क्यों? His family had cotton fields and every year his father had to spend a good amount of money on buying seeds to grow cotton plants. क्योंकि उनके परिवार के पास जो है कॉटन के फील्ड हैं, खेत हैं कपास के, और हर साल उसके पिताजी को बहुत सा पैसा खर्च करना पड़ता है बीज खरीदने के लिए, फिर उन बीजों से, ताकि वो नए कॉटन प्लांट्स उगा सकें। ही वॉन्टेड टू स्टॉप दिस एक्सपेंडिचर, वो इस खर्चे को रोकना चाहता है होने से, है ना, क्योंकि अगर वो बीज इकट्ठे कर लेगा तो अगले साल उन्हीं को वो यूज़ कर सकता है। हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम दैट इन देयर टाइम्स दे यूज टू गेट सीड्स फ्रॉम देयर ओन प्लांट्स, उसके दादाजी ने उसे बताया है कि उनके समय में वो अपने ही पौधों से बीज जो थे वो इकट्ठे किया करते थे। एंड दीज सीड्स वर यूज टू ग्रो न्यू प्लांट्स, और यही बीज जो थे वो यूज़ किए जाते थे नए पौधे उगाने के लिए। ही वॉन्टेड टू सर्च द वेज टू प्रिजर्व सीड्स, वो सीखना चाहता है कि बीजों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। एज इट वुड हेल्प देम सेव मनी, और इस प्रकार उनके पैसे बचाने में वो हेल्प कर सकता है। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया ना? ओके, अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, व्हाट डज नासिर वांट टू बिकम, नासिर क्या बनना चाहता है? तो इसका उत्तर है नासिर wants to become a seed collector. So where are their fields? उनके खेत कहाँ हैं? तो इसका आंसर मैं बोल रही हूँ, their fields are in their village, उनके गांव में है। What does Nasir's father do every year? हर साल नासिर के पिताजी क्या करते हैं? तो आप लिखेंगे Nasir's father buys new seeds every year to grow न्यू प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? कॉटन प्लांट्स। ओके, आप लिखें नासिर्स फादर बाइज सीड्स टू ग्रो कॉटन प्लांट्स। नासिर्स ग्रैंडफादर कुड कलेक्ट सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स। व्हाट कुड दे डू विद दो सीड्स? नासिर के जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी, वो अपने ही पौधों से बीज इकट्ठे करते थे, वो उनसे क्या करते थे? तो आप लिखेंगे दे कुड यूज़ देम, नहीं आप ऐसे लिखेंगे नासिर्स ग्रैंडफादर कुड कलेक्ट सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स, दे ग्रो न्यू प्लांट्स विद दोज सीड्स, तो वो उन्हीं से नए पौधे उगाते थे। व्हाट डज नासिर वांट टू लर्न, नासिर क्या सीखना चाहता है? इसके आंसर में आप लिखेंगे नासिर
wants to learn क्या? टू प्रिजर्व सीड्स। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। नासिर वांट्स टू लर्न टू प्रिजर्व सीड्स, कि वो कैसे उन बीजों को सुरक्षित रखने का वो ढंग सीखना चाहता है ताकि वो उन्हें रीयूज़ कर सके। ओके बच्चों, ये थे आज के दो हमारे राधा और नासिर के बारे में, कि वो क्या करना चाहते हैं और कैसे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट में हम अगले दो करेक्टर्स या तीनों करेक्टर्स के बारे में पढ़ लेंगे और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और फिर पोएम भी करेंगे। ठीक है, अब आप इसको खुद पढ़ें और इसको समझें, और साथ ही साथ आप भी ये सोचें कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, आपने एक पैराग्राफ लिखना है, व्हाट आई वॉन्ट टू बी व्हेन आई ग्रो अप। ठीक है बेटा, अब आप इसको पढ़ लीजिए और अपना होमवर्क कर लीजिए और अपने टीचर्स के साथ शेयर कीजिए। घर पर रहिए और घर पर रहकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।